Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is त्रिपुरा सीएम प्रमोटिंग द रीसा। त्रिपुरा के सीएम ने जो रीसा को प्रमोट किया है, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज रीसा। तो रीसा क्या है? रीसा इज अ कस्टमरी हैंड वुवन क्लोथ यूज्ड बाय द त्रिपुरास इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी। रीसा क्या है? कस्टमरी हैंड वुवन एक क्लोथ है, एक कपड़ा है जो त्रिपुरा के इंडिजीनियस जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इसको पहनते हैं और खुद ही जो है इसको बनाते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो इस लेडीज ने और जेंट्स ने ये जो व्हाइट कलर का क्लॉथ पहना है या रेड कलर का क्लॉथ पहना है, इस क्लॉथ को क्या बोलते हैं? रीसा। तो इट इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ कस्टमरी त्रिपुरा फीमेल अटायर, द अदर 2 बीइंग द रिग्नई एंड रिकुटू। तो आपसे क्वेश्चंस में ये पेपर में ये पूछा जाएगा कि रीसा जो है ये कौन से स्टेट से है, या जो ये जो 2 अदर 2 फीमेल अटायर्स हैं जिसका नाम है रिग्नई एंड रिकुटू, दे आर फ्रॉम विच स्टेट। रीसा को हम यूज कर सकते हैं एज अ हेड गियर या स्टोल से, या फीमेल अपर क्लॉथ और प्रेजेंटेड टू ऑनर अ डिस्टिंग्विश रेसिपिएंट। तो जो ये क्लॉथ है, या तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ हेड गियर, या तो हम इसको एज अ स्टोल यूज़ करते हैं, या तो ये फीमेल जो है इसको अपर क्लॉथ की तरह इसको यूज़ करती है, या अगर हम किसी को ऑनर करने के लिए जैसे शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, तो ये कपड़ा भी जो है किसी को ऑनर करने के लिए हम उसको देते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रीसा है वो कौन से स्टेट से है, अगर ये फीमेल अटायर है तो अदर 2 फीमेल अटायर्स जो हैं वो कौन से हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज हाउदी। हाउदी क्या है? हाउदी जो है ये एक रेबिलियन ग्रुप है। आपको जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है? एक रेबिलियन ग्रुप है। और कौन सी स्टेट का रेबिलियन ग्रुप है? ये यमन का। तो आपसे जो कुछ पेपर्स में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा कि जैसे ये जो कोई रेबेलियन ग्रुप है ये कौन से स्टेट से है, या इस रेबेलियन ग्रुप मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। तो अगर आपको हाउदी आता है तो हाउदीज जो है आपको मैच किसके साथ करने हैं? यमन के साथ। ये न्यूज़ में क्यों है? यूएस ने रिव्यू किया है किसको? द हाउदी टेररिस्ट लेबल को। यूएस अब रिव्यू करना जारी है हाउदी के टेररिस्ट ग्रुप को। और फिर हाउदीज जो हैं, हाउदीज वर फॉर्म्ड बाय, किसने ये फॉर्म किया था? बाय जियादाइट स्कॉलर्स। जियादाइट स्कॉलर्स कौन से हैं? ये एक शिया सेक्ट है। किसका? शिया सेक्ट, मुस्लिम्स का। ये एक शिया सेक्ट है जो कहाँ पे रहते हैं? यमन में रहते हैं। फॉर ओवर 1000 ईयर्स, 1000 ईयर पुराने ये लोग हैं जो यमन के हैं, जो रूल करते थे एंड ऑल्सो रूल द कंट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज। they are rebellion against the Saudi backed government began about a decade ago। ये जो रेबल ग्रुप है ये किसके अगेंस्ट है? ये है जो वहाँ की यमन की जो गवर्नमेंट है, सऊदी बैक, मतलब सऊदी अरेबिया जो गवर्नमेंट को बैक कर रही है, उस गवर्नमेंट के ये लोग अगेंस्ट है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ से कि हाउदी इज ए रेबल ग्रुप फ्रॉम विच स्टेट? हाउदी इज ए रेबल ग्रुप फ्रॉम यमन स्टेट। नेक्स्ट न्यूज इज वीर सावरकर। वीर सावरकर को हम क्या बोलते हैं? विनायक, जो उनका जो नाम है वो क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। तो ये न्यूज में क्यों थे? कल न्यूज में थे। एक एमएलसी है यूपी के, उन्होंने डिमांड किया है दैट द पोर्ट्रेट ऑफ हिंदू महासभा लीडर को रिमूव करना है। कहाँ से? फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यूपी की, वहाँ पे इनकी पिक्चर जो है या पोर्ट्रेट जो है वहाँ पे लगी हुई है। तो एमएलसी है यूपी के, उन्होंने बोला कि इसको हटाई जाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो पिक्चर है ये बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ लगी है, तो उन्होंने बोला है कि इनकी पिक्चर जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है बाकी फ्रीडम फाइटर्स को। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनकी पिक्चर क्यों लोग जो है डिसरिस्पेक्ट की तरह उसको देखते हैं या क्यों, वो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? आपके लिए इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो बात आती है इनके बॉर्न, ये कब बॉर्न हुए थे? बॉर्न ऑन May 28 in 1883 इन बागोर सिटी इन महाराष्ट्र, नासिक। तो इन्होंने सबसे हिस्ट्री में आपसे जो है फ्रीडम फाइटर्स की अगर मैं बात करूं
तो इनका नाम लिया जाता है। तो इनमें से आपको क्वेश्चन आता है, इन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है मित्र मेला। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज पुट इन टू प्लेस टू ब्रिंग अ नेशनल एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो पुणे में सावरकर ने कौन सी सोसाइटी को फॉर्म किया? अभिनव भारत को। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत। और मित्र मेला इज रिलेटेड टू विच पर्सन? यहाँ जो है इसको जो है किसने एस्टैब्लिश किया है? तो इम्पॉर्टेंट बुक्स अब आपको जो है इनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस बुक्स का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सेकेंड इज एन आर्म रिवॉल्ट अगेंस्ट द मॉडले मिंटो रिफॉर्म, थर्ड इज टू नेशन थ्योरी, जिनको हम बोला जाता है कौन सी बुक है वो? हिंदुत्व। तो इसीलिए ये 3 बुक्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये बुक्स जो हैं टिप्स पे होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वी डी सावरकर जो हैं वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब से कब तक? 1937 से लेके 1943 तक। तो हुआ क्या था, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन करने के लिए बोला था, तो तब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोला था कि हिंदू महासभा के तब ये लीडर थे, तो तब इन्होंने बोला था कि हम जो है वो मुस्लिम लीग का साथ देंगे एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। कहाँ कहाँ? सिंध में, बंगाल में एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? दैट जो है हम जो है मुस्लिम लीग का साथ देंगे, किसके लिए? टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन दीज प्रोविंसेस। तो इन्होंने एक तिलक स्वराज पार्टी भी ज्वाइन की थी। कौन सी पार्टी? तिलक स्वराज पार्टी। तो अभिनव भारत सोसाइटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने फाउंड की थी अभिनव भारत सोसाइटी, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो JKSSB के भी सिलेबस में फ्रीडम फाइटर्स करके मेंशन है सिलेबस में, तो उसके लिए आपको, और ये करंट में भी है, तो आपको जो है इनके वर्क्स और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एंजियोजेनेसिस क्या है? एक थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में था कि ये जो एंजियोजेनेसिस है, जिसको ब्लड फॉर्मेशन बोलते हैं, तो एक ज़ेब्रा फिश है। जो ज़ेब्रा फिश होती है वो क्या करती है? उसके पास ऐसे सेल्स होते हैं कि वो अपने हार्ट को फिर से रीजनरेट कर सके। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अब ज़ेब्रा फिश मॉडल को यूज़ कर रहे हैं कि वो डेवलप कर सके ट्रांसजेनिक ज़ेब्रा फिश मॉडल बाय द यूज़ ऑफ CRISPR-Cas9 gene editing tool to further the study of compensatory angiogenesis mechanism in tumor microenvironment। जैसे ज़ेब्रा फिश जो है वो कैसे अपने सेल्स को रीजनरेट करती है, तो इसीलिए हम इनकी एग्जांपल ले रहे हैं और उनकी स्टडी की जाएगी कि कैसे जो है जो ये एंजियोजेनेसिस बेसिकली ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो कैसे जो है ब्लड जो है वो हम फिर से जो है उनको हम देख पाएंगे। ठीक है, जैसे एंजियोजेनेसिस का यहाँ तो मैं बात करती हूँ ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल जो होंगे वो कैसे प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे। जैसे ज़ेब्रा फिश जो होती है अपने हार्ट को रीजनरेट करती है, तो हम जो है ज़ेब्रा फिश पे ये मॉडल तैयार किया जा रहा है। और यूज़ कौन सी टेक्निक होगी? CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल। किसके लिए? टू फर्दर स्टडी द कॉम्पनसेटरी एंजियोजेनेसिस मैकेनिज्म इन द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। नाउ what is angiogenesis? Angiogenesis is the psychological process through which new blood vessel from pre-existing vessel formed in the earlier stage of vasculogenesis. Angiogenesis is a term related to what?
ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो एंजियोजेनेसिस इज अ टर्म रिलेटेड टू ब्लड वेसल या ब्लड फॉर्मेशन। और इस चीज में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल, ये क्या कौन सा टूल है, ये किसके लिए यूज होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये जो टूल है ये जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। जैसे हमारी सीजर होती है वैसे ही ये टूल होता है जो जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, इट इज अ नॉर्मल एंड वाइटल प्रोसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज इन वाउंड हीलिंग एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। व्हाट इज द सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट क्या होता है? SBI ने क्या किया है, डील किया है, SBI डज डील्स विद द SOFR एज अ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? SBI ने इसको जो है SOFR को एज अ बेंचमार्क यूज किया है। बेंचमार्क यूज किया किसके लिए यूज किया है? जो इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, SOFR है क्या, इज अ सिक्योर्ड इंटर बैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट एंड रेफरेंस रेट। जो भी इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें जो रेट यूज होता है उस रेट को क्या बोला जाता है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो इट इज बेस्ड अपॉन द ट्रेजरी रीपरचेस मार्केट। रेपो बेस्ड पे ये बेस्ड होता है। ट्रेजरी लोन्स और बोरोड ये ओवरनाइट हम बोरो करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट क्या है? ये इंटर बैंक रेट है जो आजकल SBI यूज कर रहा है फॉर इंटर बैंक ओवरनाइट ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये रेपो रेट पे बेस्ड होता है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ दीज ट्रीटीज वाज साइंड बाय नासा रिसेंटली? कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो नासा ने अभी रिसेंटली साइन की है? वो है गेटवे ट्रीटी। तो इसमें आपको बता दूं हबल ट्रीटी जो है ऐसी कोई भी ट्रीटी नहीं है। हबल इज अ टेलीस्कोप। तो जो नासा ने रिसेंटली ट्रीटी साइन की है उसका नाम है गेटवे ट्रीटी। तो ये किस किस के बीच में साइन हुई है? नासा प्लस CSA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जिसमें कनाडा जो है वो पार्ट है किसका? ऑफ द लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन। ठीक है, कनाडा जो है वो किसका पार्ट बनेगा? लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन का। कनाडा क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा एक न्यू रोबोटिक आर्म जिसका नाम है कनाडा आर्म। ठीक है, तो आपसे पेपर में बस इतना पूछा जाएगा कि जो ट्रीटी साइन हुई है नासा ने वो किसके साथ की है? वो कनाडा स्पेस एजेंसी के साथ एक मिलकर ट्रीटी साइन हुई है, गेटवे ट्रीटी। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट स्टेट की अपनी अपनी जो है क्या है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस एजेंसीज है। जैसे इंडिया की है इसरो, यूरोपियन यूनियन की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा किसकी है? USA की है। कनाडा की मैंने आपको भी बताई CSA है। और जापान की क्या है? JAXA, JAXK। तो आपको ये जो है डिफरेंट कंट्रीज की इंपॉर्टेंट कंट्रीज की आपको स्पेस एजेंसीज हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। गोवा का जो लिबरेटेड डे है, लिबरेशन डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर में ऐसा क्या हुआ जो गोवा लिबरेशन डे उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस टू फ्री गोवा फ्रॉम 450 ईयर्स ऑफ द पोर्टुगीज रूल। ऑन सो क्या हुआ था? दिसंबर 1961 को। ठीक है, 1961 को इंडिया ने एक 36 घंटे का एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो आपका यहां से क्वेश्चन बन गया कि ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू किसके लिए? कि गोवा को लिबरेट करने के लिए ये जो मिशन था, जो ऑपरेशन था इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस का, ये 36 आवर्स का मिशन था गोवा को लिबरेट करने के लिए। द ऑपरेशन इन्वॉल्व अटैक्स ऑफ द फोर्सेज ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। तो ये तो बात रही लिबरेशन डे की। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ से तीसरा क्वेश्चन जो बनने जा रहा है वो क्या है? गोवा का एस्टैब्लिशमेंट डे कौन सा है?
तो गोवा का लिबरेशन डे अलग है, एस्टैब्लिशमेंट डे अलग है। वो कब आता है? 29 मई को। ठीक है, 29 मई को जो है वो गोवा का एस्टैब्लिशमेंट डे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्ट्री डिड पब्लिश अ बुक जिसका क्या नाम है? पुटिंग फार्मर फर्स्ट। तो आपको पता ही है कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है पुटिंग फार्मर फर्स्ट? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि जो मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया कौन है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हॉकर। हॉकर इज अ कल्चर। बेसिकली हॉकर क्या है? ये कल्चर है जो रिलेटेड है टू विच कंट्री? तो हॉकर कल्चर इज रिलेटेड टू स्विट्जरलैंड। तो यूनेस्को ने, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनेस्को ने इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है हॉकर कल्चर को, सिंगापुर इज द आंसर, सिंगापुर को, एंड हैज इंक्लूडेड इट अंडर द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। हॉकर सेंटर सिंगापुर पे है, वो क्या करता है? स्टॉल करता है वैरायटी ऑफ लोकल एंड अदर एशियन कुजीन्स को। इसीलिए हॉकर कल्चर जो है एक तरह का फूड फेस्टिवल, अगर मैं बोल दूं फूड कल्चर है, तो ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? ये सिंगापुर पे है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है? यूनेस्को ने। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट की। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।